नमस्कार, आप देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। ये बिहार स्टेट बार काउंसिल का चुनाव होने जा रहा है, जिसमें बिहार भर के सारे जिला न्यायालय, एसडीओ कोर्ट, जितने भी न्यायालय हैं उसके अधिवक्तागण इसमें वोट करेंगे, जो वोटर्स हैं। और इसमें एडवोकेट वेलफेयर के लिए बिहार स्टेट बार काउंसिल भी बना है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी बना है। तो काम तो बहुत पायस था, पवित्र था इसका, बिहार स्टेट बार काउंसिल का या फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया का। लेकिन आए दिन जो देखा जा रहा है कि वेलफेयर का काम कम और पैसा उगाही का काम ज़्यादा हो रहा है बार काउंसिल, बिहार स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इस बार का चुनाव का मुद्दा यही बन रहा है कि एडवोकेट के वेलफेयर के लिए कुछ प्लान्स है और उसको हम लोग लाना चाहते हैं और उसी मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा नाम हुआ अरुण कुमार, नंबर 1 एलियस अरुण कुशवाहा, और कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। और मैं खास करके अपने चुनावी जो संकल्प पत्र तैयार किया है उसमें सबसे पहला जो प्रमुख मुद्दा हमने लिया है वो ये लिया है कि जैसे जजेज लोग के लिए प्रोटेक्शन एक्ट है, जजेज प्रोटेक्शन एक्ट है कि जजेज के खिलाफ परेशानी करने वाला कोई काम नहीं हो सकता है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। ठीक उसी प्रकार से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का निर्माण हम लोग बिहार सरकार पर दबाव दे करके या उनसे आग्रह करके बनवाएंगे, ताकि एडवोकेट्स को भी विभिन्न तरह के क्रिमिनल्स का केस देखता है तो एक पार्टी जीतता है तो दूसरा दुश्मन हो जाता है, तो इनके जान की भी खतरा रहती है। इसलिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बनवाया जाएगा। दूसरा जो हमारा संकल्प है कि बिहार भर के डिस्ट्रिक्ट से जो हमारे एडवोकेट आते हैं उनको ठहरने के लिए पटना में बहुत मुश्किल होता है, बहुत परेशानी होती है। तो बिहार स्टेट बार काउंसिल के बिल्डिंग में हम लोग 10 कमरे का एक गेस्ट हाउस या एक एडवोकेट्स लॉन्ज या हॉस्टल बनवाएंगे, जिसमें वो किसी अर्जेंट काम के लिए पटना आएँ तो उनको बिहार स्टेट बार काउंसिल में ठहरने की व्यवस्था हो जाए। सबसे बड़ी जो हम लोगों का संकल्प है वो ये है कि यहाँ पर देखिए, कलाकारों के लिए राज्यसभा और विधान परिषद में सीट है, लेकिन वकीलों के लिए नहीं है। न तो राज्यसभा में सीट है और न विधान परिषद में सीट है। तो हम अगर आते हैं चुन करके तो हमारा ये प्रमुख मुद्दा होगा कि पूरे देश का जो राज्यसभा है, लोकसभा में जो राज्यसभा है, अपर हाउस, उसमें वकीलों के लिए कम से कम 5 सीट तय होनी चाहिए, फिक्स होने चाहिए। क्योंकि वकील ने ही, महात्मा गांधी वकील थे, उन्होंने देश को आज़ाद कराया। भारत का संविधान वकील डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा। 532 रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल वकील ही थे, उन्होंने किया। प्रथम राष्ट्रपति भारत का बने राजेंद्र बाबू एडवोकेट ही थे। प्रथम प्रधानमंत्री बने भारत के जवाहरलाल नेहरू एडवोकेट ही थे। एडवोकेट समाज ने देश के लिए बहुत कुछ किया है, आज़ादी दिलाया, संविधान लिखा, 532 रियासतों को एक किया, पहला राष्ट्रपति बना, पहला प्रधानमंत्री। आज उसको जो है इन लोगों ने राज्यसभा में एडवोकेट के लिए सीट रिजर्व नहीं रखा है। कलाकारों के लिए है, आर्टिस्ट के लिए है, हेमा मालिनी बन सकती हैं, जया प्रदा बन सकती हैं, लेकिन कोई बहुत टैलेंटेड देश का लॉयर है उसको भी राज्यसभा में सीट ही नहीं है उसके लिए। तो हम आएंगे तो इस मांग को पुरजोर ढंग से उठाएंगे कि राज्यसभा में और राज्यों के विधान परिषद में भी एडवोकेट के लिए सीट रिजर्व होना चाहिए और वहाँ तय होना चाहिए। और एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि वोट, जैसे देश की आज़ादी हुई थी तो कुछ लोग चाहते थे कि जो ग्रेजुएट होगा वही वोट करेगा। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसका बहुत ही ज़बरदस्त विरोध किया और कहा कि तब तो ये देश में लोकतंत्र नहीं, ये तो सिर्फ जो ये हो जाएगा कि पढ़े लिखे ही लोग देंगे, तो पढ़े लिखे लोग जो क्लास होगा उसका अलग क्लास हो जाएगा, वो शोषण करते रहेंगे। तो यहाँ भी वही चल रहा है। अभी जो आदमी वेरिफिकेशन का फार्म नहीं भरेगा, जो आदमी इतना पैसा जमा नहीं करेगा, तो उसको इन लोग वोटर से हटा दिया है। 1,14,000 वोट बिहार स्टेट बार काउंसिल में लॉयर इनरोल्ड है। हाँ, 1,14,000 और वोटर मात्र कितना है, तो मात्र 55,000। तो ये किस आधार पर छांट दिया गया? तो हम लोग जब आएंगे तो ये करेंगे कि जो ही बार काउंसिल का, बिहार स्टेट बार काउंसिल का कोई सदस्य बन जाता है तो वो लीगली इंटाइटल वोटर बनने के लिए होता है। सारे वकीलों को हम लोग वोटर बनाएंगे
ताकि जिस तरह से लोकतंत्र में सारे लोग राष्ट्रपति हों या एक भंगी, दोनों का वोट का बराबर समान अधिकार है, उसी तरह हर वकील को वोट देने का अधिकार देंगे। इसी तरह से हम लोग का और भी प्लान है कि वकीलों के मृत्यु के उपरांत अभी 5 लाख रुपया मिलता है, उसको बढ़ा करके हम लोग 15 लाख रुपया करने का ये कोशिश करेंगे, उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। वकीलों के लिए पेंशन स्कीम लागू किया जाएगा। राज्यसभा वो होंगे। नॉमिनेशन फ़ी इन्होंने इस बार 10,000 से 30,000 कर दिया, जिसके चलते जो हमारे शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के, अति पिछड़ा अल्पसंख्यक या EWS वाले जो लोग हैं, गरीब तबका के जो लॉयर हैं, वो लोग नॉमिनेशन बड़े पैमाने पर नहीं भर पाए। इसलिए हम आएंगे तो हम प्रयास करेंगे कि इसको 30,000 नॉमिनेशन फ़ी को घटा करके और फिर उसको पहले जैसा 10,000 किया जाए, और एक्स्ट्रा 5,000 और इन्होंने 30 के अलावे 5,000 वोटर लिस्ट का ले रहे हैं, जबकि वोटर लिस्ट का अगर फ़ोटो स्टेट कराया जाए तो 500 रुपया में हो जाएगा। तो इस तरह से पैसा स्नैचिंग का जो ये व्यवस्था किया जा रहा है, तो हम लोग उसको ख़त्म करेंगे। और हम लोग आम वकीलों के लिए जितने भी सामान्य से समान वकील हैं वो सब वोटर रहेंगे, और तब असली बार काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन होगा। एक चीज़ और हम लोग का जो पुरजोर मांग उठ रहा है, बहुत वकीलों का मांग है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अब बिहार स्टेट बार काउंसिल में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, EWS और माइनॉरिटी समाज और वोमेन के लिए भी सीट कुछ रिजर्व होना चाहिए, ताकि सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व बार काउंसिल ऑफ इंडिया में और बिहार स्टेट बार काउंसिल में हो। इसकी भी मांग हम लोग करेंगे। में जो है कैंटीन की व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल, ये भी बार काउंसिल में कैंटीन एक है भी छोटा सा, तो इतना वो महंगा है कि आम पब्लिक बाहर से भी जो है वहाँ महंगा मिलता है, तो इसलिए होना न होना बराबर है। तो हम लोग बार काउंसिल में और हाई कोर्ट का भी कैंटीन, 3 कैंटीन का जगह है, लेकिन एक तो जो ऊपर वाला है पता नहीं, ये लोग कुछ करते ही नहीं हैं। एडवोकेट के वेलफेयर के लिए बना है सब संस्था, लेकिन ये सब कभी चीफ जस्टिस को या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कभी पहल ही नहीं करता है, या राज्य सरकार को, कि कैंटीन को खुलवाया जाए। तो ये सब गवर्नमेंट लोग हैं, जो जीते हुए लोग हैं, वो सिर्फ उनका ध्यान रहता है कैसे अधिक से अधिक पैसा वसूला जाए वकीलों से, और उसका दुरुपयोग होता है। तो हम लोग इस सब पर रोक लगाएंगे। ये सब मांगों के साथ हम लोग पुरजोर ढंग से इस चुनाव में उतरे हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9431002499। किन्हीं अधिवक्ता को कोई ज़रूरत हो, कोई एक्सप्लेनेशन जानना चाहें तो फ़ोन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।